हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर एमसीक्यू अड्डा। दोस्तों, आज है 17 जुलाई 2026। तो आज के जितने भी इंपॉर्टेंट खबरें हैं उन्हें हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। हर क्वेश्चन के बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा, तो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरियाणा के किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई जाएगी? तो यह दिखाई जाएगी जींद रेलवे स्टेशन से। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई यानी आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। बता दें कि हाइड्रोजन ट्रेन डीजल की वजह हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक पर आधारित होती है, जिसमें केवल जलवाष्प का उत्सर्जन होता है। इस परियोजना का उद्देश्य भारतीय रेलवे को स्वच्छ, आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल परिवहन प्रणाली की ओर ले जाना है। यह पहल राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन तथा भारत के नेट जीरो इमिशन लक्ष्यों को अनुरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में आयोजित विंबलडन पुरुष एकल प्रतियोगिता का खिताब किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? तो यह किया है जेनिक सिनर ने। हाल ही में जुलाई 2026 में इटली के जेनिक सिनर ने विंबलडन 2026 पुरुष सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया है। उन्होंने इस मुकाबले में स्पेन के कार्लोस अल्कजार को हराकर प्रतिष्ठित ट्रॉफी अपने नाम की है। बता दें कि विंबलडन दुनिया का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है, जिसका आयोजन ऑल इंडिया लॉन टेनिस एंड क्रोके क्लब लंदन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता पूमानी का निधन हुआ है। वे कौन थे? तो वो थे लेखक। हाल ही में जुलाई 2026 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध तमिल लेखक पूमानी का निधन हुआ है। बता दें कि पूमानी आधुनिक तमिल साहित्य के सबसे प्रतिष्ठित लेखकों में से एक हैं और उन्होंने ग्रामीण जीवन, सामाजिक असमानता तथा इतिहास को अपने रचनाओं का प्रमुख विषय बनाया है। उन्हें उनके उपन्यास अगनादी के लिए 2014 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। एस जानकी, जिन्हें दक्षिण भारत की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका और दक्षिण भारत की नाइटिंगेल भी कहा जाता है, 88 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। कतर के पूर्व अमीर शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी का 74 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता आर चेजियान का 57 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। और पद्म विभूषण एवं पांडवानी लोक गायिका तीजन बाई का भी निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 56वें इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? तो यह रहा है भारत। हाल ही में जुलाई 2026 में आयोजित 56वें इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में भारत ने पहली बार समग्र चैंपियन बनकर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस प्रतियोगिता में भारत ने 5 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड विश्व स्तर की प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है, जिसमें विभिन्न देशों के स्कूल स्तर के प्रतिभाशाली बच्चे भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सी फरर फर्स्ट पहल किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो यह की गई है बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में जुलाई 2026 में बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सी फरर फर्स्ट पहल की शुरुआत की है। यह पहल फारस की खाड़ी, हॉर्मुज जल मध्य और ओमान की खाड़ी में बढ़ती समुद्री सुरक्षा की चुनौतियों तथा एमटी अल बाहिया एवं एमटी मोम्बासा पर हुए हमलों के बाद शुरू की गई है, जिनमें 46 चालक दल के सदस्यों के साथ 30 भारतीय नाविक शामिल थे। इस पहल के अंतर्गत प्रभावित नाविकों एवं उनके परिवारों को चिकित्सा, निकासी, स्वदेश वापसी, मुआवजा, कल्याण सहायता तथा 24 घंटे और 7 दिन शिकायत निवारण प्रणाली उपलब्ध कराई जाएगी। हाल ही में आईएनएस महेंद्रगिरी को जुलाई 2026 में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया गया है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को 17 जुलाई 2026 को हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से शुरू किया जाने की घोषणा की गई है। अदानी डिफेंस एवं एरोस्पेस ने मध्य प्रदेश के शिवपुरी में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा निजी मिसाइल पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने हेतु 2500 करोड़ के निवेश की घोषणा की है। हाल ही में पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर स्थित आईटीआर में किया गया है। दोस्तों, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। फ्री पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर और एग्जाम अपडेट चाहिए तो अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है या स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड को स्कैन करें। अभी ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत बनाएं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ग्रामीण उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए ग्राम उद्यम कार्यक्रम का शुभारंभ किस संस्था द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के द्वारा। हाल ही में 13 जुलाई 2026 को नाबार्ड ने अपने 45वें स्थापना दिवस पर ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ग्रामोद्यम कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम MSDE, NSDC एवं IID के सहयोग से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को उद्यमिता प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। हाल ही में नाबार्ड ने ग्रामोद्यम कार्यक्रम लॉन्च किया है। दिल्ली ने महिला समृद्धि योजना का नाम बदलकर दिल्ली लक्ष्मी योजना किया है। आंध्र प्रदेश ने पिल्ले संपदा योजना शुरू की है। नाबार्ड ने 13 जुलाई 2026 को अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग के 49वें सत्र में भारत के नेतृत्व में विकसित कितने कोडेक्स मानकों एवं दिशा निर्देशों को अपनाया गया है? तो यह अपनाया गया है 7 दिशा निर्देशों को। हाल ही में 6 से 11 जुलाई 2026 को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित CAC 49 के 49वें सत्र में भारत के नेतृत्व में विकसित 7 कोडेक्स मानकों एवं दिशा निर्देशों को अपनाया गया है। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व FSSAI के CEO रंजित पुन्हानी ने किया है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर विज्ञान आधारित सुरक्षित खाद्य मानकों का विकास करना तथा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य व्यापार को सुगम बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिक ओलंपियाड में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो यह जीते हैं 5 स्वर्ण पदक। हाल ही में 4 से 12 जुलाई 2026 को कोलंबिया के बुकारामांग में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत ने सभी 5 स्वर्ण पदक जीतकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। भारत के कनिष्क जैन, रिद्धेश अनंत वेंडले, ऋषिता गर्ग, श्रेष्ठ सुरैया और स्वरित जोशी ने स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत ने रूस, चीन, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 16 जुलाई को। हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशंसा दिवस प्रत्येक वर्ष 16 जुलाई को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य AI तकनीक के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और शोध में इसके योगदान को पहचान देना है। 1 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 5 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। 6 जुलाई को विश्व ग्रामीण विकास दिवस मनाया गया। 7 जुलाई को वैश्विक क्षमा दिवस मनाया गया। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। 13 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय रॉक दिवस मनाया गया और 16 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली स्पेस एक्सप्लोरेशन गैलरी का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो यह किया गया है भोपाल शहर में। हाल ही में भारत की पहली स्पेस एक्सप्लोरेशन गैलरी का उद्घाटन मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित रीजनल साइंस सेंटर में किया गया है। इसका उद्देश्य आम नागरिकों और विद्यार्थियों को अंतरिक्ष विज्ञान एवं इसरो के मिशनों के प्रति रुचि और वैज्ञानिक सोच का विकास करना है। गैलरी में चंद्रयान, मंगलयान, आदित्य L1 गगनयान सहित भारत के प्रमुख अंतरिक्ष अभियानों के मॉडल और इंटरैक्टिव प्रदर्शन शामिल थे। दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास में हमने 17 जुलाई 2026 की सारी इंपॉर्टेंट खबरों को कवर किया है। क्लास की फ्री PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।